बुलेटिन का आगाज करते हैं। फुटबॉल के आलमी कप में फतह का ताज किसके सर पर सजेगा? अर्जेंटीना या फ्रांस? फैसला आज हो जाएगा। दोनों टीम्स दो बार ट्रॉफी जीत चुकी हैं। मेसी के पास बतौर कप्तान अर्जेंटीना को टाइटल जितवाने का बेहतरीन मौका है। फ्रांस भी मुसलसल दूसरी बार दुनिया फुटबॉल का बादशाह बनने के लिए पुरजोश। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे खेला जाएगा। फुटबॉल की दुनिया का नया हुक्मरान कौन होगा? क्या मेसी अपने आखिरी वर्ल्ड कप को यादगार बना सकेंगे या एम्बापे मुसलसल दूसरी बार आलमी कप का टाइटल फ्रांस के नाम करके तारीख बनाएंगे? अर्जेंटीना छठी बार जबकि फ्रांस चौथी बार आलमी कप का फाइनल खेल रहा है। अगर दोनों टीम्स का मवाजना किया जाए तो मजमूई तौर पर 12 मैचेस खेले गए। 6 अर्जेंटीना ने जीते, 3 बार फ्रांस कामयाब रहा, 3 मैचेस ड्रॉ हुए। वर्ल्ड कप में 2018 जब उनका सामना हुआ तो मैच फ्रांस ने 4-3 से जीता। आलमी रैंकिंग में अर्जेंटीना का तीसरा और फ्रांस का चौथा नंबर है। अर्जेंटीना ने 2 मरतबा 1978 और 1986 में ट्रॉफी उठाई, जबकि फ्रांस ने 1998 और 2018 में वर्ल्ड कप जीता। फ्रांस अगर टाइटल के दिफा में कामयाब रहा तो 1962 में ब्राजील के बाद ये कारनामा अंजाम देने वाली दूसरी टीम होगी। दिफाई लाइन की कमजोरी और मिडफील्ड की नातजर्बेकारी। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस की वो कमजोरियां जिसका फायदा अर्जेंटीना को हो सकता है। फीफा वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला, टाइटल की जंग। दिफाई चैंपियन फ्रांस की कुछ कमजोरियां हैं जो उनके ही गले पड़ सकती हैं। अर्जेंटीना फायदा उठाकर ट्रॉफी उठा सकता है। कतर में जारी वर्ल्ड कप में फ्रांस ने अब तक 6 मैचेस खेले। सेमीफाइनल में सिवाय मराकश के हर टीम ने फ्रांस के खिलाफ गोल स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ट्यूनिस, पोलैंड और इंग्लैंड फ्रांस के गोलकीपर हुगो लॉरिस को मात देने में कामयाब रहे। अर्जेंटाइन के 6 में से 3 मैचेस में मैक्सिको, पोलैंड और क्रोएशिया की टीमें कोई गोल न कर सकी। फ्रांस की दूसरी कमजोरी मिडफील्ड की नातजुर्बेकारी है, जो पॉल पोग्बा, एनगोलो कांते की इंजरी के बाद ऑरेलियन, यूसुफ फोफाना और एडुआर्डो कमाविंगा पर मुश्तमिल है, जो 2018 जितनी मजबूत नहीं। फीफा आलमी कप का गोल्डन बूट कौन जीतेगा? मुकाबला है फ्रांस के एम्बापे और अर्जेंटीना के लायनल मेसी के दरमियान। नेक्स्ट लीग में एक साथ खेलने वाले हरीफ फीफा फाइनल में बनेंगे हरीफ। लायनल मेसी और एम्बापे का मिशन तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना है, लेकिन दोनों की नजरें होंगी गोल्डन बूट पर भी। मेसी वर्ल्ड कप में 5 गोल दाग चुके हैं। एम्बापे ने भी 5 बार गेंद जाल में पहुंचाई है। अर्जेंटीना के अल्वारेस के 4 गोल्स हैं, जो दोनों से 1 गोल पीछे हैं। फ्रांस के ओलिवियर यूरोद ने भी 4 ही गोल कर रखे हैं। कौन बनेगा टॉप गोल स्कोरर और किसका होगा गोल्डन बूट? फैसला आज हो जाएगा। ट्रॉफी घर लाने के लिए अर्जेंटीना के अवाम ने मेसी से उम्मीदें लगा ली। होटल्स और बड़ी इमारतों पर सुपरस्टार के बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से कबल अर्जेंटीना में हर तरफ लायनल मेसी की धूम। मद्दाहों ने ट्रॉफी की उम्मीद लगा ली। बुलंद इमारतों पर लायनल मेसी के पोस्टर्स लगा दिए गए। होटल्स को भी झंडियों और मेसी की तस्वीरों से सजाया गया है। मेसी की सपोर्ट के लिए उनके होम टाउन रोज़ारियो में 18 मीटर बुलंद मेसी की 10 नंबर वाली बड़ी शर्ट क्रेन के जरिए लगाई गई। ब्यूनस आयर्स के एयरपोर्ट पर भी फीफा वर्ल्ड कप का सामान, इमिग्रेशन काउंटर समेत तमाम स्टाफ ने अर्जेंटीना की शर्ट्स पहन रखी हैं। क्रोएशिया ने मराकश को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। 4 साल पहले वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली टीम क्रोएशिया इस बार तीसरी पोजीशन अपने नाम करने में कामयाब रही। 40 लाख से कम आबादी वाले मुल्क क्रोएशिया का मुकाबला था आलमी कप में तारीख बनाने वाली टीम मराकश से। मैच के 7वें मिनट में ही क्रोएशिया को बरतरी हासिल हो गई। मराकश ने हिसाब बराबर करने में देर न लगाई और 2 मिनट बाद ही अशरफ दारी ने गोल दाग दिया। मैच के 42वें मिनट में क्रोएशिया ने दूसरा गोल किया। दूसरे हाफ में कोई गोल ना हुआ। मैच 2-1 से जीतकर क्रोएशिया ने तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। लुका मॉड्रिच मैन ऑफ द मैच रहे। कतर के कौमी दिन के मौके पर लोसेल शहर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में फीफा, यूरोपीय फुटबॉल यूनियन और अफ्रीकी फुटबॉल फेडरेशन के सरबराहान ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ तलवारों के साथ रिवायती रक्स में हिस्सा लिया। कराची टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। खाने के वक्फे तक इंग्लिश टीम ने 4 विकेटों पर 140 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 7 रन से नामुकम्मल इनिंग्स शुरू की तो 58 के मजमूई स्कोर पर स्पिनर रुमान अली ने एक के बाद एक 2 विकेटें गिरा दी। बैन टिकट 26 और जरूर कोई रन बनाए बगैर आउट हुए। ऑली पॉप को 51 रन पर स्पिनर अबरार अहमद ने बोल्ड किया। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 304 रन बनाकर आउट हुई थी। अहम खबर आपको दें, इमरान खान असेंबलियों को तहलील करने के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब
और स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी है। मुस्लिम लीग नून के 108 अरकान ने अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत कर दिए हैं। बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम, बताइए इस हिकमत अमली के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो अब सारे पंजाब में जानबदार पर है कि वो किस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आज़म का जो वार है असम्बलियों को तहलील करने का, उसे किस तरह रोकेंगे। उस हवाले से आज जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वो लाहौर में मौजूद है और उन्होंने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले जो कानूनी माहिरीन हैं उन्हें तलब कर रखा है और आज उनके साथ आपसे वो मुशावरत करेंगे। बल्कि आइंदा का जो ये 4 रोज़ तक का जो ये क्या कहा जा सकता है, क्योंकि फ्राइडे का कहा गया है कि उसमें असम्बलियों को तहदीद किया जाएगा 23 दिसंबर को। उससे पहले के जो 4 रोज़ होंगे उसमें किस तरह कौन सी मूव को इख्तियार करना है, क्या तरीके अदम इत्तेमाद को जमा करा दिया जाएगा, जिस तरह के राना मसूद ने ऐलान किया था। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन ये है कि गवर्नर पंजाब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाएगा। तो इन तमाम सूरत हाल के हवाले से आज की मुशावरत होगी और इस मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, वो इत्तेहादी जमातों के साथ जो PTI में शामिल इत्तेहादी जमातें उनके साथ रब्ता करेंगे और उनसे मुलाकात के बाद भी ऐलान किया जाएगा कि पंजाब में क्या इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या इस असम्बली की मुद्दत को रोकने के लिए कोई आईनी कानूनी ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया आसिम नसीर। इमरान खान ने 23 दिसंबर जुमे को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया है। कहा, असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देंगे। दावा किया कि शिकस्त के खौफ से हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन का इल्तवा चाहता है। खदशा है कि ये अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन ना कराएं। इलेक्शन कमिश्नर इन्हें इंतखाबात ताखीर से कराने के तरीके बताएगा। अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अपने दोनों चीफ मिनिस्टर्स का, जिन्होंने बिल्कुल मेरे साथ चले हैं, मेरा साथ दिया है। मैंने अपने सारे वकीलों से पूछ लिया, ये कोशिश भी करेंगे इलेक्शन कमीशन के जरिए कि ये किसी तरह डिले हो जाए। आइन बिल्कुल इजाजत नहीं देता 90 दिन के आगे। ये सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इलेक्शन को डिले करें, इसलिए नहीं कि इन्होंने माइशत को उठा देना है। ये खौफ ज़दा है इलेक्शन से, डर लगा हुआ है कि जब भी इलेक्शन होंगे इन्होंने हार जाना है। मैं ये समझता हूँ कि ये अक्टूबर में भी नहीं इलेक्शन करवाएंगे। कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है, एक बड़ा बददियानतदार आदमी है और वो इनको तरीके से बताएगा कि कैसे इलेक्शन डिले किया जा सकता। हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। मैं नहीं चाहता कि यह श्रीलंका जैसा सिचुएशन हो, मैं चाहता हूं कि हम इलेक्शन के जरिए इनको शिकस्त दें। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने पंजाब में तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला कर दिया। पंजाब असेंबली में पार्टी पोजीशन के बारे में बता रहे हैं साथी एंकर फवाद जैदी। तख्ते लाहौर पर किसका होगा राज? वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को डर है कि अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए उनके अपने ही पंछी उड़ ना जाएं। 4 से 5 भी इधर उधर हुए तो जनाब कुर्सी तो गई। 371 के ऐवान में तहरीक अदम एतमाद के लिए 186 अरकान दरकार हैं। बात करें अपोजिशन की तो उनके अरकान की तादाद 180 है, लेकिन नून लीग की मुश्किल ये है कि उसके 18 मुअत्तल अरकान सूबाई असम्बली के 15 इजलासों में शिरकत नहीं कर सकते। मुकाबले में है जनाब हुक्मरान इत्तेहाद का पलड़ा भारी, क्योंकि PTI के 180 और खाफ लीग के 10 अरकान मिलाकर 190 की हिमायत हासिल है। ऐसे में यही सूरत हो सकती है कि अपोजिशन किसी तरह हुक्मरान इत्तेहाद को तोड़ने के लिए PTI और खाफ लीग के नाराज अरकान को अपने साथ मिला ले या फिर चौधरी परवेज इलाही असम्बली तहलील करने से ही इनकार कर दे। जब दिल की बात दिल में ही रह जाए और जुबान से निकलने वाले अल्फाज मजबूरी में अदा हों तो चेहरे के तासुरात कुछ ऐसे होते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सूबाई असम्बलियां तहलील करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन साथ बैठे दोनों वज़राए आला के चेहरों पर तासुरात कुछ और ही बता रहे थे। ऐसा क्या था? लाहौर से उमर याकूब की रिपोर्ट में देखिए। दो असेंबलियां कुर्बान करते हैं। एक तस्वीर 1000 अल्फाज पर भारी और ये तस्वीर बता रही है कहानी सारी।
इमरान खान असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करने आए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी हमरा थे। गुमसुम परेशान बैठे परवेज इलाही को वजारत आला जाने का दुख था या गुजरात में जारी मंसूबे ठप होने का गम। मुंह से तो कुछ न कह सके, चेहरे ने सारी दास्तान बता दी। परवेज इलाही के दिल पर क्या गुजरी तस्वीर से वाज़ेह है। परवेज इलाही को उम्मीद थी कि इमरान खान शायद कुछ माह तक रुक जाएं। छोटे चौधरी के साहबजादे मुनस इलाही ने भी इमरान खान से यके बाद दीगरे कई मुलाकातें की, बारगेनिंग की, मगर कप्तान को राम न कर सके। और जब नतीजा हक में ना निकला तो जाते जाते कहा कि अभी तो आगाज हुआ है, अभी तो काम शुरू है। इमरान खान ने 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया है और इन 6 दिनों में ऊंट किस करवट बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। उमर याकूब, समा, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर खाजी गुलाम अली ने कहा है कि इमरान खान के माजी के बयानात देखें तो लगता है कि वो असेंबलियों की तहलील की बात पर भी यू टर्न ले सकते हैं। उनका मजीद क्या कहना है आपको दिखाते हैं। माजी के बयानात से अगर देखें तो शायद ना ज़ाती राय ये है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। इनके मेंबरान जो असम्बली के मेंबरान हैं उनके माइंड से पता नहीं लग रहा है, न मैं उनसे मिलता हूँ। कौमी मफाद में जो फैसला हो आईन और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह उस तरह करेंगे। जिस तरह कौमी असम्बली भी तहलील हुई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम नहीं करार दिया? असम्बली जब तहलील हो जाए तो फिर तो गवर्नर राज लगाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। लाहौर के नए मास्टर प्लान में कवायद व ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। ग्रीन एरियाज खत्म, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के कवायद नज़रअंदाज और कवायद में तब्दीली करके 1 माह के बजाय 1 हफ्ते में मंजूरी की तैयारियां शुरू हो गईं। पंजाब असम्बली की तहलील से कबल मंसूबा मंजूर कराने की कोशिशें जारी हैं। मजीद जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन से। लाहौर के नए मास्टर प्लान में कवायद व ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। ग्रीन एरियाज खत्म, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के कवायद नज़रअंदाज और कवायद में तब्दीली करके 1 माह के बजाय 1 हफ्ते में मंजूरी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पंजाब असम्बली की तहलील से कबल मंसूबा मंजूर कराने की कोशिशें जारी हैं। तो इस खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि कवायद में तब्दीली 1 माह के बजाय 1 हफ्ते में मंजूरी की तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब असम्बली की तहलील से कबल मंसूबा मंजूर कराने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। मास्टर प्लान में 350 स्क्वायर किलोमीटर रिहायशी इलाके में इजाफा, ऐसा कहा गया है दस्तावेजात में, जबकि दस्तावेजात में मजीद कहा गया है कि 87,000 एकड़ सरसब्ज ज़मीन रिहायशी इलाके में बदल जाएगी। फिरोजपुर रोड पर रिहायशी मनसूबा बढ़ाने से कई बड़ी कारोबारी शख्सियात को फ़ायदा होगा। लाहौर में 2014 में 660 स्क्वायर किलोमीटर रिहायशी एरिया था, नए प्लान में 779 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया, जबकि रूडा फेज़ 2 और 3 को लाहौर मास्टर प्लान के हतमी नक्शे से बाहर रखा गया है। रूडा फेज़ 1 मास्टर प्लान का हिस्सा रहेगा। अब रूडा अगले हफ्ते अपना नया मास्टर प्लान लाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात एजेंसी के कवायद व ज़वाबित 16 दिसंबर से तब्दील कर दिए गए हैं। ज़राए का ऐसा कहना है। 10 दिसंबर को पब्लिक समात का नोटिस जारी किया। समात आज ही नए कानून के तहत जारी कर दी। कानूनी तौर पर अवामी सुनवाई 1 माह के अंदर होनी चाहिए थी। नए मास्टर प्लान के मुताबिक लाहौर का मजमूई एरिया 17 स्क्वायर किलोमीटर का है। ज़राए ऐसा कहते हैं। तो ये आम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि रोडा फेज़ 2 और 3 को लाहौर मास्टर प्लान के हतमी नक्शे से बाहर रखा गया है। दस्तावेजात में ऐसा मेंशन किया गया है, जबकि रोडा फेज़ 1 मास्टर प्लान का हिस्सा रहेगा। इसके अलावा लाहौर में 2014 में 660 स्क्वायर किलोमीटर रिहायशी एरिया था, नए प्लान के मुताबिक 679 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया। फिरोजपुर रोड पर रिहायशी मनसूबा बढ़ाने से कई कारोबारी शख्सियात को फ़ायदा होगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जाहिद गिशकोरी साहब ने। जी जाहिद साहब, ये तो बड़ी प्लानिंग है, इस पर मुतल्लिका इदारों का मौक़िफ़ क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुतल्लिका इदारे हैं इन्होंने तजवीज़ किया है लाहौर का न्यू मास्टर प्लान, जिसमें 350 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 87,000 एकड़, जो कि 7 लाख कनाल के लगभग ग्रीन बेल्ट था, जो कि ज़रखेज़ इलाका था ज़राई, उसको रिहायशी एरिया में तब्दील करने की तजवीज़ दे दी गई है। ये सबसे बड़ी तजवीज़ है। इस नए प्लान के तहत ये ज़मीन जो है वो रिहायशी इलाकों में बदल जाएगी। फिरोजपुर रोड और जो काना काचे और मुलाका इलाके हैं उनको ब्राउन करने की तजवीज़ दे दी गई है। ये जो नया मास्टर प्लान है लाहौर का, इसमें ब्राउन एरिया बढ़ाने से कई बड़े कारोबारी शख्सियात को फ़ायदा होगा।
लाहौर में 2016 में 640 स्क्वायर किलोमीटर का मास्टर प्लान दिया गया था। इसको तब्दील करके अब 789 किलोमीटर का मास्टर प्लान को तजवीज़ किया गया है। इससे मास्टर प्लान को पंजाब हुकूमत जल्द अज जल्द मंजूर करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है उसका पहला कानून ये कहता था, जिसके तहत इन्होंने पब्लिक नोटिस दिया था, कल इसकी समाअत की थी कि जो माहौलियात है उस पर इस मास्टर प्लान का क्या असर पड़ेगा। 30 दिनों तक लोगों को इतला देनी होती है। नए कानून के मुताबिक इन्होंने इसको 1 हफ्ते का कर दिया। नोटिस पुराने कानून के मुताबिक दिया था। प्रोटेक्शन एजेंसी के जो नया कानून है उसमें 1 हफ्ता करके कल उन्होंने वो तकमील कर ली, उसकी पब्लिक हियरिंग की। अब इसको अगले हफ्ते मास्टर प्लान पंजाब हुकूमत इसकी तजवीज़ दे दी। फिर जो अच्छा जाहिद साहब, 350 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा भी कर दिया गया है और ग्रीन बेल्ट को रिहायशी मंसूबे में तब्दील कर दिया गया है, तो इसके माहौलियात पर क्या इम्पैक्ट्स होंगे? माहौलियात के जो मुख्तलिफ इदारे हैं या जो मेट्रोपॉलिटन के या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो ऑफिसर्स इसको मास्टर प्लान के साथ काम कर रहे थे, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि लाहौर का 45% हिस्सा, क्योंकि लाहौर सब आपको मालूम ही है इतना बड़ा शहर है, 2050 तक का मंसूबा है और रिहायशी उसमें तब्दील हो जाएगा। इसकी आबादी 3 करोड़ के लगभग क्रॉस कर जाएगी। जो ग्रीन बेल्ट है आधा लगभग वो ख़त्म हो जाएगा। पहले ही लाहौर में फॉग बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज उससे बहुत असर कर रहा है। और अहम बात यह है कि जो रूडा का फेज़ 2 और फेज़ 3 है, इस नए मास्टर प्लान से इसको बाहर कर दिया गया है। जो मेरी इतलात हैं रूडा की जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि रूडा जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है। लाहौर मास्टर प्लान का इसको जो फेज़ 1 है इसको हिस्सा रखा गया है, लेकिन रूडा अपना ही मास्टर प्लान देना चाहता है। आने वाले 2 हफ्तों में हो सकता है कि रूडा अपना मास्टर प्लान लेके आए, एक पैरेलल प्लान होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है जिसपे क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की जो प्रोटेक्शन एजेंसी है इसकी समाअत की गई है। आया कि वो अब इसकी मंजूरी देती है या नहीं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात की जो एजेंसी है उसके उसके जो कवायद व ज़वाबित हैं उसको 16 दिसंबर को तब्दील कर दिया गया है, इसी उज़र के लिए कि ये जल्दी से जल्दी इसकी मंजूरी हो। पब्लिक समाअत भी कर ली गई है, लेकिन कानूनी तौर पर अवामी जो सुनवाई है वो 1 माह के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वेलकम बैक। कराची में हफ्तावार छुट्टी के दिन शहरियों का नाश्ता करने होटल का रुख करते इस वक्त ऐसे ही एक जगह पर मौजूद हैं खुर्शीद आलम। उनसे मजीद जानते हैं। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए। अजय, बिल्कुल छुट्टे के दिन कराची वाले निकल पड़े हैं हलवा पूरी के लिए नाश्ता करने। हलवा पूरी की दुकानों पर शहर के किसी भी इलाके में आप निकल जाएं, आपको कमोबेश ऐसा ही रश नजर आएगा। इस वक्त वो मुहावरा यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है, किसी की फुर्सत नहीं, ना मालिक को ना कारीगर को। कोई पूरियाँ तल रहा है, कोई छोले और तरकारी को पैकेटों में डाल रहा है, और यही सूरत हाल यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामस्वामी के इलाके में। यहाँ पर आपको जितने भी स्टॉल नजर आएंगे, कैमरामैन आतिफ आपको दिखा रहे हैं कि हर तरफ ग्राहकों का रश है, उनकी खरीदारी है। कुछ लोग यहाँ बैठकर खा रहे हैं, कुछ लोग अपने घर वालों के लिए लेकर जा रहे हैं। बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है, पूरियों की, सालन है, हलवा है, कचौरियाँ यहाँ तली जा रही हैं, पापड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और आप यकीन जानें कि हम तो नाश्ता करके आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद या हलवा पूरी की किसी भी शॉप पे आप चले जाएं तो हमारी भूख यकीनन दोबारा चमक उठती है, और ये मनाजिर देखने के बाद यकीनन आपको भी भूख का एहसास ज़रूर हो रहा होगा। तो कराची में ऐसे जो स्पॉट हैं, यहाँ पर दोपहर 2 बजे तक बिला मुबालगा लोग हलवा पूरी ख़रीदने या खाने के लिए आ रहे होते हैं, और जो लोग यहाँ बैठकर नाश्ता करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। जी खुर्शीद आलम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हम खबर आपको दें। मुल्क में तवानाई की बचत के लिए पॉलिसी तैयार कर दी गई है। कौमी तवानाई तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी के तैयार करदा मुसवदे में तमाम सरकारी और निजी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई है। इमारतों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सालाना ऑडिट भी किया जाएगा। बात करेंगे इसी सिलसिले में, ज़हीर अली हमारे साथ हैं। ज़हीर, आगाह कीजिए इससे मुतालिक।
जी देखिए, ये नीका है, एनर्जी कन्वर्सेशन अथॉरिटी इसका नाम है, और ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क में जो तवानाई इस्तेमाल हो रही है उसको चेक किया जाए, उसकी एफिशिएंसी को चेक किया जाए कि वो तवानाई ठीक इस्तेमाल हो रही है, या बिल्डिंग्स में जो इस्तेमाल हो रही है तवानाई, वो जो इक्विपमेंट्स हैं बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, क्या वो एफिशिएंट हैं या नहीं। तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पूरी पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बिल्डिंग्स में 24% तवानाई इस्तेमाल होती है वो जो है उसको बचाया जा सकता है अगर शमसी तवानाई पे निजी और जो सरकारी बिल्डिंग है उनको मुंतकिल किया जाए तो 5200 मेगावाट की बचत हो सकती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और दीगर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उस पर भी बड़ी चीजें पॉइंट आउट की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो एफिशिएंसी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा जाया हो रही है, उसका बाकायदा सालाना ऑडिट होगा। और हाउसिंग सेक्टर्स के लिए बाकायदा एनर्जी एफिशिएंट कोड जो है वो मुतारिफ करवाए जाएंगे, और जो बिल्डर्स हैं उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाएगी ताकि मुल्क में जो तवानाई मौजूद है पहले से उसको बचाया जाए, और उसको जो तवानाई जाया हो रही है उससे जो सालाना अरबों का नुकसान हो रहा है उसको बचाया जाए। तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया ज़हीर अली। और अब जिक्र लकी मरवत से अफसोसनाक वाक़े का, जहां दहशतगर्दों ने थाना बरगी को हैंड ग्रेनेड और रॉकेटों से निशाना बनाया। हमले में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। इस दौरान पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला भी हुआ। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। शहीद पुलिस एहलकारों में मुहर्रर इब्राहिम, कांस्टेबल इमरान, एलीट फोर्स का सिपाही खैरुर रहमान और सब्ज अली शामिल हैं, जिनकी नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और जिला इंतजामिया समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दी की मजम्मत और पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस किया। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफा बाइस तशवीश है। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए सख्त इकदाम किए जाएं। आसिफ अली जरदारी ने जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ की। और पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में मेगा स्टार्स क्रिकेट लीग और पिंडी बॉयज के एजाज में खूबसूरत शाम का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी बूम बूम शाहिद खान आफरीदी ने MSL को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाने के अज़्म ज़ाहिर किया। मज़ीद तफसीलात जानिए शहजाद अली की इस रिपोर्ट में। जब भी ये बल्ला उठाए दुश्मन के छक्के छुड़ाए, कानों में रस घोलता ये ऑफिशियल सॉन्ग है पिंडी बॉयज टीम का, जो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की रंगारंग चैरिटी डिनर में लॉन्च किया गया। दुनिया क्रिकेट और फनून लतीफा के जगमगाते सितारों ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फरीद जका बाजवा ने मेहमानों को पार्क व्यू सिटी में जी आयानू कहा। लीजेंड क्रिकेटर्स को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। शाहिद आफरीदी साहब, मुश्ताक अहमद साहब जो हमारे बड़े गहरे दोस्त हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो MSL के लॉन्च के ऊपर। पार्क व्यू सिटी का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो चाहे वो PSL के साथ हमारा रिलेशनशिप हो। तो इंशाल्लाह इन टाइम्स टू कम शाहिद साहब जिस तरह भी MSL को जो भी सपोर्ट चाहिए होगी, पार्क व्यू सिटी आपकी लोकेशन है, तो इंशाल्लाह हम हमेशा आप कदम बढ़ाएं, आपके पीछे होंगे। पिंडी बॉयज टीम के फ्रेंचाइज ओनर चौधरी अब्दुल रऊफ ने शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन के अजीम मकासद को सराहते हुए कहा, इंसानियत की खिदमत ही मताए हयात है। मैं शाहिद भाई के विजन को न सिर्फ सलूट पेश करता हूँ बल्कि उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर और समा के डायरेक्टर स्पोर्ट्स शाहिद आफरीदी ने मेगा स्टार्स लीग के कल से आगाज का ऐलान किया और इसे इंटरनेशनल इवेंट बनाने का अज़्म जाहिर किया। जितने भी स्पोर्ट्समैन जो एथलीट्स हैं जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने जाते हैं, हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। इस लीग को हम अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, दुबई वहाँ पे भी लेके जाएंगे। चैरिटी डिनर में अदाकारों, गुलकारों और लीजेंड क्रिकेटर्स के जेर इस्तेमाल अशिया की नीलामी भी हुई। इससे हासिल होने वाले 3 मिलियन रुपए शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन को अतिया किए गए। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में जारी उरूसी फैशन मेले के दूसरे रोज फिल्मी सितारों की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शाहिद खान आफरीदी ने अपने ब्रांड के जरिए दुनिया फैशन में कदम रख दिया।